आप सब लोगों ने अभी तक अंतरा के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है। आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके साथ ही हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि बाकी साधनों की ही तरह अंतरा की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। वो क्या सर? बताता हूँ। पहली तो ये कि ये RTI, STI या HIV संक्रमण से नहीं बचाता। सर वो तो सिर्फ निरोध ही कर सकता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा सिस्टर। और दूसरा ये कि अंतरा इंजेक्शन लगवाने के बाद दोबारा गर्भ धारण करने में समय लगता है। सर 3 महीने तो लगेंगे ना? हाँ सिस्टर, 3 महीने तक तो ये काम करता ही है, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। कुल मिलाकर इसका असर अंतिम इंजेक्शन से 7 से 10 महीने तक रहता है। हालांकि अंतरा के कुछ सह प्रभाव हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये एक हार्मोनल गर्भ निरोधक है जो कि शरीर के कुछ हार्मोन संबंधी कार्यों में असर डाल सकता है, जो कि बहुत ही सामान्य बात है। इसके कुछ सह प्रभाव हो सकते हैं। पहला कि किसी लाभार्थी में माहवारी रुक सकती है। ये बहुत सामान्य है। जैसा कि हमने पहले भी देखा और समझा था, माहवारी का सिर्फ एक ही काम होता है और वो है प्रजनन में मदद करना। अगर किसी को बच्चा चाहिए ही नहीं तो माहवारी के रुकने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और सह प्रभाव ये है कि कुछ लाभार्थियों में माहवारी के दौरान रक्तस्राव अनियमित या ज़्यादा भी हो सकता है। अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो आप घबराएं नहीं, उन्हें प्रोटोकॉल के हिसाब से मैनेज करें। उनका मासिक चक्र नॉर्मल हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रोटोकॉल क्या कहता है। अनियमित रक्तस्राव लंबे समय यानी लगभग 8 दिनों से ज़्यादा तक ये अत्यधिक रक्तस्राव, जैसे कि लगभग सामान्य से दुगनी की स्थिति में लाभार्थी को परामर्श देकर आश्वस्त करें, ये समय के साथ ठीक हो जाएगा। प्रबंधन के लिए 400 मिलीग्राम आइबुप्रोफेन या 500 मिलीग्राम मेफेनेमिक एसिड या 500 मिलीग्राम ट्रेनेक्सामिक एसिड दिन में 3 बार 5 दिनों के लिए दें। अगर ये असर ना करे तो 50 माइक्रोग्राम एथाइनिल एस्ट्राडियोल दिन में 1 बार 21 दिनों तक दें। इसके साथ आयरन की गोली भी दें। अगर दवाइयों से असर ना हो और समस्या अधिक है तो किसी विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लें। कुछ और सह प्रभावों की स्थिति में अगर माहवारी बंद हो जाती है तो परामर्श देकर समझाएं कि यह सामान्य है, इसमें कोई नुकसान नहीं है और ना ही किसी तरह के इलाज की आवश्यकता है। कुछ महिलाओं में 1 साल के उपयोग से 1 से 2 किलो वजन बढ़ सकता है। ऐसे में वजन बढ़ने के अन्य कारणों पर भी ध्यान दें, जैसे आहार या शारीरिक गतिविधियों में कमी। सर दर्द की स्थिति में परामर्श देकर आश्वस्त करें और पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन दें। अगर माइग्रेन के साथ ऑरा यानी देखने, बोलने या महसूस करने की समस्या हो तो इंजेक्शन की अगली खुराक ना देकर उन्हें बिना एस्ट्रोजन हार्मोन वाली कोई अन्य परिवार नियोजन साधन चुनने में मदद करें। अंतरा के मामूली सह प्रभावों में एक और भी है और वो है बोन मिनरल डेंसिटी का थोड़ा कम हो जाना। अगर लगातार 5 सालों तक प्रयोग किया जाए तो बोन मिनरल डेंसिटी 5 से 6% तक कम हो जाती है। इसमें से भी सबसे ज़्यादा कमी पहले के 2 सालों में आती है और जब इसका प्रयोग बंद कर दिया जाए तो बोन मिनरल डेंसिटी वापस सामान्य हो जाती है। सर इससे हड्डियां कमजोर हो जाती है क्या? 5 से 6% की कमी ना के बराबर ही है, इसलिए कोई खास दिक्कत होने की संभावना नहीं है। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं, MPA का उपयोग और हृदय संबंधी जटिलताओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि MPA रक्त में थक्के बनाने वाले कारकों पर वैसा प्रभाव नहीं करता है जैसा कि कंबाइंड ओरल पिल्स लेने से होता है। MPA इस्तेमाल करने वाली महिलाओं में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक BP में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता है। सर कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी ना? सर कई बार लोग उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। सिस्टर, गर्भ निरोधक के बारे में तो भ्रांतियाँ रहती ही हैं, लेकिन हमारा काम है उन्हें दूर करना। अब तो आपने अंतरा का कंपोजिशन भी जान लिया है, उसका इतिहास भी जान लिया है और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं उसके बारे में ये भी जान लिया है। अब तो आप भी सबको समझा सकते हैं। सिस्टर, इंजेक्शन लगवाने से पहले हम अंतरा के सह प्रभाव और उनके उपचार बताकर लाभार्थी की रजामंदी के बाद ही इंजेक्शन लगाएंगे। सिस्टर, ये बस एक छोटा सा हार्मोनल इंजेक्शन है। अगर आपको या किसी भी लाभार्थी को कभी भी कोई शंका होती है तो आप मुझसे या किसी भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। ठीक है सर, मैं समझ गई। बहुत अच्छे। सर तो अब हमें अंतरा के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। आपको काफ़ी जानकारी तो मिल गई है सिस्टर, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना है। वो क्या सर?
मैं तो खुद ही अंतरा इस्तेमाल करना चाहती हूँ। सिस्टर, अभी हमें कुछ ज़रूरी बातें जाननी और समझनी है। उसी के बाद हम तय कर पाएंगे कि आप अंतरा ले सकती हैं या नहीं। सर लेकिन मेरी उम्र तो अंतरा के लिए एकदम ठीक है। सिस्टर, उम्र ही अंतरा लगाने का मापदंड नहीं है। इसे लगाने से पहले लाभार्थी के स्वास्थ्य के बारे में और जानकारी लेना भी ज़रूरी है। सर मतलब अभी हमें कुछ और जानना है? हाँ, अभी तक मैंने जो भी कुछ बताया वो आपकी जानकारी की वृद्धि के लिए था, और अब मैं जो कुछ बताऊंगा वो जानकारी लाभार्थी अंतरा इंजेक्शन लगवाने के योग्य है या नहीं, ये जानने के लिए उपयोग करनी होगी। लो, बीना दीदी आ गई और हमें लंच करने के लिए बोल रही हैं। तो फिर जल्दी से लंच ब्रेक से आते हैं और अंतरा को पूरी तरह समझते हैं। चलिए, आप लोग भी थोड़ा ब्रेक लेकर आइए, फिर समझेंगे अंतरा को और बेहतर।